जून का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना यहाँ के शिक्षा माफियाओं के लिए नोटों की बारिश लेकर आता है। वसई विरार में जून की शुरुआत में बरसात हो ना हो, लेकिन स्कूल्स में एडमिशन की शुरुआत होते ही शिक्षा माफियाओं के ऊपर नोटों की बारिश होना शुरू हो जाती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आसान भाषा में समझिए। वसई विरार में लाखों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कि अवैध है। यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से लगभग 3.5 लाख के आसपास के बच्चे इन इलाकों के स्कूलों में पढ़ने चाहिए, लेकिन महानगर पालिका का ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि जिला परिषद के स्कूलों को मिलाकर पहली से लेकर 10वीं तक सिर्फ 1,60,000 के आसपास बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो सवाल ये कि बाकी के बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? इसका जवाब ये है कि बाकी के बच्चे ऐसे प्राइवेट और फर्जी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कि नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं। ऊपर से कुछ स्कूलों के नाम बता देते हैं जो कि हैं तो बहुचर्चित, लेकिन या तो शिक्षण विभाग ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया है या फिर महानगर पालिका ने उनके बांधकाम को ही अवैध करार कर दिया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नालासोपारा से, और अगर हम नालासोपारा की बात करें तो नालासोपारा में नूतन विद्यालय, राजीव गांधी, लोकमान्य हिंदी हाई स्कूल, लॉर्ड्स इंग्लिश हाई स्कूल, ग्रीन हिल्स, नवजीवन विद्या मंदिर, वेदांत पब्लिक हाई स्कूल, ओम चिल्ड्रंस स्कूल और कई सारे अन्य स्कूल, ये सब के सब अवैध हैं। अब अगर हम बात करें विरार की, तो विरार में ट्विंकल इंग्लिश हाई स्कूल, उसके साथ साथ मदर टेरेसा स्कूल, जयदीप विद्या मंदिर, जेपी गणेश पाटिल स्कूल, शास्त्री विद्यालय, आदित्य इंग्लिश हाई स्कूल और भी कई सारे स्कूल इनके साथ अवैध की श्रेणी में आते हैं। अब एक नजर हम वसई पर भी डाल लेते हैं। अगर हम बात करें वसई की, तो वसई में जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो नाम है स्वामी विवेकानंद विद्यालय, सेंट जॉन इंग्लिश हाई स्कूल, क्वीन मैरी पब्लिक स्कूल। हमने जितने भी स्कूलों के नाम आपको गिनाए, अगर आपके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके बच्चों का भविष्य बैसाखी के सहारे चल रहा है। और भी कई सारे स्कूल हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर एक एक स्कूल के नाम लेने लगेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि ये जितने भी स्कूल हैं, या तो इन्हें राजनीतिक पार्टी के नेताओं या फिर वकीलों का संरक्षण प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर लोकमान्य हिंदी हाई स्कूल, ये भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जेपी सिंह का है और जेपी सिंह इसमें खुद प्रिंसिपल है। शास्त्री विद्यालय बहुजन विकास आघाड़ी के भरत मकवाना इसमें ट्रस्टी हैं। ग्रीन हिल्स हाई स्कूल प्रमोद मिश्रा जी का है जो कि पेशे से एडवोकेट हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि वसई विरार में जितने भी स्कूल हैं उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं 75% टीचर्स के पास टीचिंग की डिग्री तक नहीं है। तो आप ये सोचिए कि आपने अपने बच्चों का भविष्य किनके हाथों में सौंप रखा है। शिक्षण विभाग ने अवैध स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी है, महानगर पालिका ने अवैध स्कूलों को नोटिस दे दिया है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि अवैध स्कूलों पर बुलडोजर चलाया जाए, जो बच्चे फर्जी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें लीगल स्कूल में तुरंत ट्रांसफर किया जाए। लेकिन शिक्षण विभाग और वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी ये लोग कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। ये सब के सब सिर्फ सो रहे हैं। एक बात तो पानी की तरह साफ है दोस्तों कि हमारा शिक्षा विभाग नाकारा और निकम्मा है। हर साल सिर्फ अवैध स्कूलों की लिस्ट जारी करता है, उन पर कार्रवाई नहीं कर पाता। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की आड़ में फर्जी बिजनेस मॉडल चलाया जा रहा है और सिस्टम की खामोशी सब कुछ बयां कर दे रही है। दोस्तों शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और वसई विरार नालासोपारा में उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके प्रधानमंत्री शिक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके विधायक वसई विरार की शिक्षा व्यवस्था पर बात तक नहीं कर पाते। वसई विरार शहर महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता बैठ चुकी है। महानगर पालिका घरपट्टी के नाम पर, शिक्षा कर के नाम पर जनता से लाखों रुपए कर वसूल करती है, लेकिन बदले में यहाँ की जनता को एक सरकारी अच्छा स्कूल तक नहीं दे पा रही है। दोस्तों कड़वा है लेकिन सच है, यहाँ के अवैध स्कूलों को राजनीतिक पार्टी के नेताओं का संरक्षण इसीलिए प्राप्त है क्योंकि यहाँ के नेता चाहते ही नहीं है कि वसई विरार के बच्चे पढ़ें। पढ़े लिखे बच्चे इनके किसी काम के नहीं। अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो इनकी रैलियों में शामिल नहीं होंगे, बच्चे पढ़ लेंगे तो अंधभक्त में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसीलिए ये चाहते ही नहीं है कि वसई विरार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था के नाम पर ये लोग चुप्पी साधे हुए बैठे रहते हैं। हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाएं तो उन स्कूलों के बारे में पहले जांच पड़ताल कर लें, उनकी पूरी जानकारी निकाल लें। इसके बाद हम अगली वीडियो में ग्राउंड जीरो पर उतरकर वसई विरार नालासोपारा के तमाम स्कूलों की हालत जो है वो आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि वसई विरार की शिक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा लचर है और साथ ही साथ लाचार है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।